बचिया बेटा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं मामी, बस ऐसे ही। फौजिया, अब तुम लोग आए हो तो खाना खा के जाना। मैं खाने की तैयारी करवाती हूँ। चलिए भाभी, मैं भी आपकी हेल्प करा देती हूँ। भजिया, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज बैठो ना। मैं मामी के पास जा रही हूँ। अरे वो फूफो उनकी हेल्प कर देंगी ना, तो तुम तो बैठो। इतना क्या सोच रही हो? प्लीज बैठो ना। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे और वहाज के दरमियान जो भी लड़ाई हो मेरी वजह से हुई। आई एम सॉरी। तुम्हें मेरे घर नहीं आना चाहिए था शाहजैन। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, और मेरी गलती है। और लेकिन देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और वहाज के दरमियान कोई भी गलतफहमी पैदा हो, वो भी मेरी वजह से। मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और वो तो मामा ने मुझे भिजवा दिया वहां। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं वाकई खुश रहूं, तो प्लीज आइंदा मेरे घर मत आना, ओके? इतनी आसानी से तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी तो तुम्हारे घर में एंटर हुआ, बहुत जल्द देखना तुम्हारी जिंदगी में भी एंटर होऊंगा मैं। वजिया, क्या हुआ? अभी तक सोई नहीं? तुम रो रही हो? क्या हुआ है मेरी जान, बताओ। मामा, मेरा यहाँ दिल नहीं लगा। मैं आज के बगैर नहीं रह सकती हूँ। मुझे अपने घर जाना है। ये भी तो तुम्हारा घर है ना मेरी जान। आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं? आपको पता है मैं क्या कह रही हूँ? मुझे वहाज के पास जाना है। मैं उसे मिस कर रही हूँ। मुझे लगता है वो मुझसे नाराज है। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर मामा। बड़ी बेवकूफ़ हो तुम बचिया। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुमने वहां से शादी कर ली। कोई जरूरत नहीं है वापस जाने की। मगर मामा, अगर मगर कुछ नहीं। अगर तुम आज खुद से चली गई तो तुम्हारी वो कदर नहीं होगी। और लिख के रख लो मेरी बात, तुम कुछ दिन यहाँ सुकून से रहो, वहाज तुम्हें लेने जरूर आएगा। और फिर तुम शान से सर उठा कर जाना, सर झुका कर नहीं। बिला वजह परेशान ना हो मेरी जान। मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी। इतनी दुनिया देखी है मैंने। मैं भाभी और वहाज को अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि उन्हें हैंडल कैसे करना है। चलो तुम आओ, सो।
मॉम हम जा कहाँ रहे हैं? इतनी बेचैनी किस बात की है? पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो ड्राइवर को रास्ता नहीं पता होगा तो वो मंजिल तक कैसे पहुंचाएगा? ये बात भी है। एक काम करो, यहाँ से लेफ्ट ले लो। ये ले, लेफ्ट ले लिया। अब यहाँ से सीधा ले लो। मॉम आप ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? एक तो आपने अर्जेंट नोटिस में मुझे ऑफिस से बुला लिया और अब मुझे बता नहीं रही हम जा कहाँ रहे हैं। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि अगर तुम्हें बता दूँ तो पता नहीं तुम साथ चलो या ना। मॉम मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए। बहाज बेटा, आधे से ज्यादा रास्ता गुजर गया, चलो चुप करके। मॉम मुझे अगर पता होता ना कि आप चाची के घर जा रही हैं तो मैं कभी ना आता। इसीलिए तो मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। ये क्या हरकत है बहाज? मॉम मैं नहीं जाऊंगा चाची की तरफ, आपको जाना है तो आप चली जाइए। लेकिन मैं उससे बात करने नहीं जा रही, हम वजिया को लेने जा रहे हैं। मॉम आपको जाना है तो आप जाए, मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, फिर तो मुझे यहीं उतार दो, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। यार ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है। बहाज गाड़ी स्टार्ट करो और चलो। बहाज मैंने कहा ना गाड़ी चलाओ। कर रहा हूँ। जाके वजिया बीबी को बुला लाओ। आप लोग बैठे, मैं वजिया बीबी को बुलाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, हम यहीं पे ठीक है, बस उसे जल्दी से बुला लाओ। मॉम मैं जा रहा हूँ। बहाज मैंने कहा ना चुप करके खड़े रहो। नसरीन, मैंने तुम्हें कहा था कि बाहर लॉन की सफाई करो। बेगम साहिबा, वजिया बीबी की सास और उनके शौहर आए हैं, उन्हें बुलाए तो बस मैं उन्हें बुलाने से आ रही थी। अच्छा, तुम ऐसा करो, किचन में चाय बनाओ। और हाँ, वजिया बीबी को ना बताना कि वो लोग आए हैं। अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जो काम कहा है वो करो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अंदाजा था कि आप आएंगी। सलाम दुआ सब भूल गए हो आज? अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग खड़े क्यों हैं? अंदर आए, बैठे। नहीं नहीं, हम यहीं ठीक हैं। फौजिया वजिया को बुला तो जरा जल्दी, हम उसे लेने आए हैं। मैंने तुम्हारी मुलाजमा से भी कहा था, लेकिन वजिया अभी तक आई नहीं। वो आप लोगों के साथ जाना नहीं चाहती भाभी। तुम वजिया को बुलाओ फौजिया।
मैं उससे खुद बात करूंगी। मैंने कहा ना वो आप लोगों के साथ जाना नहीं चाहती। और जाना तो दूर की बात, वो तो आप लोगों से बात नहीं करना चाहती। चाची वजिया ठीक नहीं कर रही, आप उसे समझा दीजिए। धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा, उसकी बात को समझो। आज सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि हम बड़े हैं, हमारा काम है बच्चों को समझाना। कुछ गलत नहीं कह दिया भाभी आपने? बड़ी तो सिर्फ आप हैं। चले मो, आज रुको ना, मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको जब आना होगा आप आ जाइएगा, मैं गाड़ी में जाकर बैठा। वहाज आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोगों को कढ़ाई कैसी लगी? बहुत बहुत मजे की। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा भाई इतना अच्छा कुक बन गया है। काफी अरसे बाद तुम्हारे हाथ की कढ़ाई खाई है। थैंक यू सो मच। लेकिन हम चाय जो है वो टेरेस में पियेंगे। डन, आप लोग टेरेस पर जाएं, मैं चाय लेकर आती हूँ। मेरा खाना खत्म हो गया, बस मैं 2 मिनट में आप लोगों को टेरेस में मिलता हूँ। अनुषा, अगर तुम चाहती ना तो उस दिन चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी। अशर को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। अनम बाजी, मैं तो बस तुमने मेरे और मेरे भाई के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश तो बहुत की है, मगर देखो क्या हुआ। आज भी मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, बल्कि मुझे खुद मना कर लेकर आया है। अनम बाजी आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो खुद अशर को ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। आज क्या हुआ है वजिया? आराम से। मामा कोई आया था? कौन आया था?
कोई नहीं, कोई नहीं। आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने खुद बड़ी मामा को वहाज को जाते हुए देखा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बुलाया मुझे? क्या करती तुम्हें बताकर? बात कर ली है मैंने उन लोगों से। वैसे तो वो तुम्हें लेने आए थे, लेकिन वहाज को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था जैसे उसने आकर हमारे घर कोई एहसान कर दिया हो। मामा, लेकिन आपको मुझे बताना चाहिए था। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। रुखसाना, सर में दर्द है, जरा चाय बनाकर लाओ जल्दी। जी मैं अभी लाती हूँ। ना बाप को अकल है ना बेटी को। ये तुम कहाँ जा रही हो वजिया? अपने घर जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, एकदम जज्बाती फैसला क्यों कर रही हो? रुखसाना, रुखसाना, जी वजिया का सामान उनके कमरे में रख कर आओ। और वजिया, खबरदार, अगर इस घर से पांव बाहर निकाला है तो। जाओ अपने कमरे में। बादल तो है बरसे न क्यों, ओरे पिया ये तो बता क्या है मिलन, जुदाई है क्या? क्या बात है, तुम खाना क्यों नहीं ले रही हो? बस ठीक है। तुम्हें जरूरत क्या थी वहां पे जाने की? फारूक, मेरा दिल नहीं मान रहा कि वजिया ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। जितना मैं उसको जानती हूँ ऐसा वो नहीं कर सकती। परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, खाना खाओ। सुहेल से मैं बात कर लूंगा। वो सुहेल को घर मिल गया क्या? अभी घर कहाँ मिला है? ऊपर से वो वजिया की वजह से परेशान है। फारूक, आप सुहेल से बात कीजिएगा ना। मैंने कोशिश की थी सुहेल से बात करने की आज। दिन भर मुझसे नजरें चुराए फिरता रहा। बेचारा मेरा भाई अपनी बीवी और बेटी की वजह से परेशान है। उसकी समझ भी नहीं आ रहा कि मुझसे क्या बात करे क्या बात ना करे। गलती हो गई है मुझसे। मुझे वहां अकेले ही जाना चाहिए था, वहाज को साथ नहीं ले जाना चाहिए था। आपको अंदाजा नहीं है कि फहाज ने वहां कितना गुस्सा किया। ये बात तुम्हें वहां पे जाने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अगर तुम वजिया को लेने जाना चाहती थी तो तुम मुझे बताते, मैं भी तुम्हारे साथ चलता तो शायद बात थोड़ी अलग होती। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब क्या करें, गलती तो हो गई। जो होना था वो हो चुका। बाज कहाँ है? बुलाया था मैंने उसे, ये कह के टाल दिया कि मुझे भूख नहीं है। जानती हूँ कि बहुत अपसेट है,
उसकी उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही है फारूक। मेरा ख्याल है सामा कि कुछ लोगों को भी वक्त तो थोड़ा बहुत हम भी रहते हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। नहीं फारूक, इस सारे सिनेरियो में मुझे फौजिया की समझ में नहीं आ रही है। वो एक माँ है, उसे माँ का किरदार निभाना चाहिए। उसे तो चाहिए था कि वजिया को समझाकर मेरे साथ भेज देती, लेकिन नहीं। मुझे तो लगता है कि वो चाहती ही नहीं है कि वजिया वापस आए। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता। हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया। ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धोखा ना बेवफा। अब रो लिया है तो बात करो। मुझे नहीं करनी है तुमसे कोई बात। फिर फोन क्यों किया है? ऐसा कहोगे ना तो मैं फोन बंद कर दूंगी। फोन मत बंद करना वजिया। फिर से रोना शुरू कर दिया तुमने। मैं नहीं रो रही। मैं क्यों रो तुम्हारे लिए? तुम्हें जरा सा भी मेरा ख्याल है? तुमने एक फोन तक नहीं किया मुझे वहां आज। तो तुमने कौन सा फोन कर दिया मुझे? मैं नाराज थी तुमसे। मैं तुम्हें फोन क्यों करती वहां आज? मैं गई थी नाराज होकर। सोचा था तुम मुझे मनाने के लिए आओगे। तुम्हें लेने आया था मैं वजिया। हाँ, आज आए थे। और उससे पहले आई एम सॉरी। अरे अब क्यों रो रही हो तुम? पागल हूं मैं, इसीलिए रो रही हूँ। वो तो हो तुम जो इतनी छोटी सी बात पर घर छोड़कर चली गई, और मुझे भी। वो इतनी सी बात नहीं थी वहां आज। तुमने मुझ पे शक किया था। शक नहीं किया था, शिकायत की थी। और शाज़ीन ने तुमसे जो भी कहा था तुम्हें मुझसे शेयर करना चाहिए था वजिया। और फिर खामोश हो गए। क्या कहूँ? जो तुम्हारा दिल का है, क्योंकि करती तुम अपने दिल की ही हो। तो खैर मुझे लेने आ जाओ। क्या है जुदाई है क्या,
शिवाना, शिवाना कहाँ गई है? शिवाना, तुम कहाँ चले गए थे वहाज? मैं तो परेशान हो गई थी बेटा। क्या बात है फौजिया, तुम सोई नहीं? जाओ जाकर सो जाओ। आज तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आनी चाहिए। तुम्हारी बेटी अपने घर जो चली गई है। आपकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई, आपको तो ज्यादा सुकून की नींद आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी। शादी के बाद बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं। आइंदा मुझसे नाराज होकर मत जाना। तुम्हारे बगैर ये कमरा, ये घर, सब कुछ बहुत अजीब लगता है। आज मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे कभी छोड़ना हो। कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तुम रोना मत शुरू कर देना। रो तो नहीं रही हूँ। तुम्हारा चेहरा तो लाल हो रहा है, तो मैंने शायद तुम रो पड़ो। पागल हो गया क्या?
कब तक वापस आएंगे? आज थोड़ी देर हो जाएगी। बल्कि एक काम क्यों नहीं करती, तुम भी मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ दूंगा। नहीं, रहने दे, मैं यहीं ठीक हूँ। क्यों, क्या करोगी घर में अकेले रह के? खामखा परेशान होगी। परेशान क्यों होंगी? मेरा अपना घर है, यहीं पे आराम से बैठी रहूंगी। सोच लो। अरे भाई सोच लिया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन आने में मुझे देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगी। थैंक यू। चलें? चले आ जाए। आज कॉफी पियोगे? तुम्हारे हाथों से तो मैं जहर पी लूं, ये तो कॉफी। आज मूड बड़ा अच्छा है। क्यों ना हूँ, आज मेरी बीवी इतने दिनों बाद वापस आई है, बनता है मेरा। कह तो तुम ऐसे रहो जैसे मैं कई महीनों के बाद आई, वरना कई सालों बाद आई। अरे जालिम, तुम क्या जानो, तुम्हारे बगैर हर दिन सालों की तरह लगता है मुझे। सच हो जिया, तुम्हारे बगैर हर पल बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। हर वक्त याद करता हूँ तुम्हें। वहाज, वो आपा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। परेशान मत हो, मैं जाता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं बेटा, जरा जल्दी कर लो, उनकी आवाज से लग रहा था वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मामा परेशान मत हो, मैं वहाँ जाकर आपको फ़ोन करता हूँ, बात करवाता हूँ आपकी, ठीक है? रिलैक्स। हाँ चले जाए। वहाज, रुको, फोन तो लेके जाओ। तुम ना होती तो मेरा क्या हो? चाय तो बड़ी अच्छी है। क्या हुआ, आप परेशान लग रही? हाँ, बस क्या बताऊं शाहज़ैन, कितना समझाया था मैंने वजिया को। लेकिन नहीं मानी, बुला लिया वहाज को और चली गई उसके साथ। अब देखना, भाभी और वहाज की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि वजिया मेरी बेटी है। आगे थोड़ी टेंशन है मुझे, घर भी शिफ्ट करना है, ऊपर से इसने इतनी बड़ी टेंशन दे दी मुझे। तो फिर कब शिफ्ट हो रही है वहां? कहाँ? अपने पुराने घर। चाहते तो सुहेल भी यही है कि मैं पुराने घर में शिफ्ट हो जाऊं। तुम्हें तो पता है शाहज़ैन कि मुझे उन लोगों से कितनी नफरत है। मेरा तो बस नहीं चलता कि वहाज और वजिया का रिश्ता खत्म करा दो। देखिए पुप्पो, अगर आप चाहती हैं ना कि वजिया वहाज से दूर हो जाए, तो उसके लिए आपको वजिया के करीब जाना हो। दूर बैठ के कुछ नहीं होने वाला। देखिए ना, वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जो भी करना है आपको करना है, जाना तो पड़ेगा आपको।